नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य भैया आप सभी के लिए वो वीडियो लेकर के आया हूं जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। हालांकि मैं राइटिंग सेक्शन पूरा कवर करवा चुका हूं, लेकिन अब मैं एक एक वीडियो लेकर के आने वाला हूं जिसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा कैसे आप नोटिस राइटिंग करो, कैसे आप राइटिंग सेक्शन के 18 में से 18 मार्क्स अपनी गिरफ्त में कर सको। आज जो हम करने वाले हैं वो है नोटिस राइटिंग। आप सभी जानते हो नोटिस 4 मार्क्स कंटेन करती है आपके पेपर में। 18 में से 4 यानी कि एक चीज के 4 मार्क्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। और जो नोटिस का डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो कुछ इस तरीके से होता है बेटा। आपको फॉर्मेट का 1 नंबर मिल जाता है मुफ्त का, जो आप आज ही सीख लोगे, अभी सीख लोगे, 1 नंबर तो पक्का। और दूसरा एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर का आपको 1 मार्क मिल जाता है, यानी कि 2 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं फॉर्मेट और ग्रामर सही लिखने से, स्पेलिंग सही लिखने से। और बचे 2 मार्क्स आपको मिलते हैं बॉडी के, जो आप उसमें मटेरियल भरते हो। अब आपको कई बार आप लोग YouTube पर देखने जाते हो और आप पुरानी वीडियोस देख लेते हो जाकर के किसी टीचर के, और आपको पता होना चाहिए कि कभी ना कभी हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते रहते हैं नोटिस राइटिंग के। चाहे वो फॉर्मेट हो, चाहे वो इनविटेशन का फॉर्मेट हो, कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो अभी जो लेटेस्ट फॉर्मेट है वो ये है। बिल्कुल समय आपका वेस्ट नहीं करूंगा, एकदम टक टू टक बात करूंगा, यानी कि एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा आपके सामने। और मुश्किल से 10-15 मिनट में आपको पूरा समझा करके चला जाऊंगा। आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो अवेटेड रहेंगे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल हम समझते हैं। और जो मोटी माटी बात यह है बेटा कि आपको सिर्फ मैं फॉर्मेट नहीं बताने जा रहा हूं, आपको मैं खाका देने जा रहा हूं कि कहां लाइन छोड़नी है। क्या आपको ऐसा खाका दे दूंगा कि भाई इसी में बस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह चीजें भर देना, तुम्हारा काम हो जाएगा। और तुम्हारे सामने अभी ये 2023 में पूछा गया है। 2023 सेट नंबर था 1C1, देख लेना जाकर के 2023 में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं से मैं बेटा देखो कट करके लाया हूं और आपके सामने मैं इसको करूंगा। देखो खाली पेज है, मैं इसको करके दिखाऊंगा, ताकि ये क्या, ऐसे तो क्वेश्चन लिख के सभी ले आते हैं ना, इसे लिख करके ले आए आपको समझा दिया, नहीं, मैं करूंगा आपके सामने ताकि आप भी फील ले सको कि हाँ इसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है। ठीक है, सबसे पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं भैया। क्या इंपॉर्टेंट बातें भैया? वर्ड लिमिट इसकी ध्यान रखना 50 वर्ड्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 50 की अगर 45 लिख दोगे या 50 की अगर 55-60 तक चले जाओगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये एक मानक होता है, आपके वर्ड्स 50 के इर्द गिर्द रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 मतलब 50, ना तो 49 ना तो 51, ऐसा नहीं है। आप 40-45 वर्ड से लेकर के 55-60 वर्ड्स तक जा सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका अगर फॉर्मेट सही लगेगा, आपका कंटेंट अच्छा लगेगा, एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, ज्यादा कम नहीं लगेगा, आपको 4 में से 4 मिलने जा रहे हैं। और मैं आपको वादा कर रहा हूं इस वीडियो के बाद आपके 4 में 4 ही आएंगे और आप लोग धन्य हो जाओगे ये सोचकर कि यार अच्छा किया इस वीडियो को देख लिया। आइए, सबसे पहले एक बात ये मोटी माटी बात याद रखना, और दूसरी बात ये बेटा, नोटिस में डब्बा हमेशा बनाना, क्योंकि डब्बा जो नहीं बनाते वो मार्क्स खो करके हैं आते। तो अगर आपको मार्क्स नहीं है खोने तो आपको डब्बा जरूर बनाना है। फिलहाल अपन लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके फॉर्मेट की। ये है आपका लेटेस्ट फॉर्मेट जो आपको बताया गया है सीबीएसई के द्वारा। सबसे पहले आपको लिखना है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और कई सारे आपके डाउट्स होंगे, भैया लाइन कहां पर छोड़नी है, डेट किस तरीके से लिखनी है, कितनी लाइन कहां पर छोड़नी है, हेडिंग कैसे बनाएंगे, कंटेंट में क्या लिखेंगे, यहां पर सिग्नेचर एक्चुअल करना होता है या नाम लिखना होता है। आपको हर एक चीज बताऊंगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा इस वीडियो के बाद, ये मेरा वादा है। और तब भी अगर डाउट रहता है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला है। ठीक है, सबसे पहले आप बताओगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिपेंड करता है कि भैया आप एक स्कूल के बंदे हो या आप किसी कमेटी के पार्टिसिपेंट हो, आपको क्या बनाया गया है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे बोल दिया ये वाला, मान लीजिए कि यू आर अमन एंड फलाना ढिमाका प्रेसिडेंट ऑफ द ड्रामा क्लब ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, आप यहां पर क्या फिल करोगे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, आप स्कूल का नाम डालोगे। और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालोगे एक शहर का नाम जरूर लिखना, है ना। दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, या तो दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं दिया तो अपनी तरफ से कोई जोड़ दो। उसके बाद तुमको लिखना है नोटिस। अभी पहले ऐसा नहीं था कि आप नोटिस को बड़े बड़े शब्दों में ही लिखो, पर अभी है नोटिस को आपको सबके सब एकदम कैपिटल में लिखना है, NOTIC एकदम कैपिटल लेटर में लिखोगे। कहां लाइन छोड़नी है मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। फिर आपको इस सेंटर में लिखनी दोनों चीजें, ठीक है। फिर आपको आ जाना भैया अपने किधर, फिर आपको इधर चले जाना अपने लेफ्ट अलाइनमेंट में। यहां पर आपको लिखनी पड़ेगी डेट। यहां पर आप क्या लिखोगे, डेट लिखोगे। डेट लिखने के बतेरे तरीके हैं, लेकिन उनमें से 2 तरीके जो मैं मानता हूं बिल्कुल सही होने वाले हैं। मान लीजिए आज तारीख 15 है, मान लेते हैं कि आज 15 अगस्त है, या तो आप लिखिए 15 अगस्त 2024, या तो आप लिखिए, या जो भी सन है आपका 15 अगस्त 2024, ये दोनों ही चलेंगे। ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। आप गलती से ये ना लिखें 15/7/24, नंबर नहीं कटवाने ना। पता चला मास्टर मूड में था, उसने नंबर काट दिए, नहीं हमको नहीं अच्छा लग रहा, काट दिए। आज हम बीवी से लड़के आए, हम नंबर काटेंगे, तो उसको मौका नहीं देना अपने को। इस तरीके की कोई भी बेसिक गलतियां नहीं करनी है। फिलहाल आप यहां तक तो बात समझ गए, आप लोग समझदार बच्चे हैं मेरे हिसाब से। आइए, तो ये तरीके आपको यूज करने हैं डेट लिखने में, अभी फिर से बता देंगे आपको।
अब उसके बाद हेडिंग, हेडिंग कहां से पड़ती है? सबसे पहले तो बस ये देख लो कि कैसे कैसे करना है भैया। हेडिंग कैसे पड़ती है भैया? हेडिंग पड़ती है सीधी सी बात, जो क्वेश्चन में दिया वही हेडिंग बना देना। मान लो आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि यू आर अमन एंड अर्चना, अमन या अर्चना, लड़के हो तो अमन लिख देना, लड़की हो तो अर्चना लिख देना, प्रेसिडेंट ऑफ ड्रामा क्लब ऑफ ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बेंगलुरु ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे योर क्लब इज प्लानिंग टू कंडक्ट, क्या कंडक्ट होने वाला है बाबा? इंटर हाउस वन एक्ट प्ले कंपटीशन। आपको आपकी हेडिंग मिल चुकी है, ये है आपकी हेडिंग, ये क्या हो गई है आपकी? ये आपकी हेडिंग है, एन इंटर स्कूल वन एक्ट प्ले कंपटीशन। आप एन हटा दो तो भी चलेगा, इंटर स्कूल वन एक्ट प्ले कंपटीशन तो भी चलेगा। एन लिख के लगाओ, एन हटा दो, थोड़ा छोटा रखने के लिए एन हटा देना, इंटर हाउस वन एक्ट प्ले कंपटीशन आपको मिल गया भाई, ठीक है। ये आपको मिल गई कि आपकी हेडिंग। उसके बाद आपको डिटेल में क्या क्या देना होता है, ये आपको सीबीएसई ने बताया कि आपको डिटेल में डेट बतानी, किस तारीख को होने वाला है, जो भी फंक्शन है, जो भी चीज होने वाली, कोई कुछ भी होने वाला है भैया, कोई मेला लगने वाला है, कोई कंपटीशन होने वाला है, कोई डांस क्लब क्रिएट होने वाला है, कोई नेचर के ऊपर फोटोग्राफी शूट होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, आपको उसका टाइम बताना है। ड्यूरेशन बता सको तो बता दो भैया, इतने इतने टाइम के बीच में होने वाला है। आप उसका प्लेस बताइए कहां पर होगा, और वेन्यू मतलब किस जगह हो रहा है, ठीक है ना। प्लेस और वेन्यू लगभग एक ही चीज है। फिर उसके बाद आपको इधर सिग्नेचर पे आना है। सिग्नेचर की जगह पे आपको ऐसा नहीं करना है कि मान लो मेरा नाम आदित्य है तो मैं ऐसे करके खचम खचू कर दूं, ऐसा नहीं करना है आपको। सिग्नेचर सिर्फ बोलने के लिए आपको बोला गया, आपको अपना नाम ही लिखना है। मान लीजिए सिग्नेचर में आपको इसमें क्वेश्चन में दिया था अमन, तो आप यहां पर लिखिए अमन, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, या तो कभी कभी स्कूल अथॉरिटी होगा, या तो इस क्वेश्चन में देखो अथॉरिटी कौन है जो इशू करेगा भैया, यहां पर ड्रामा क्लब है ना। ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे योर क्लब, योर क्लब यानी कौन सा क्लब भैया? ड्रामा क्लब का, क्योंकि तुम प्रेसिडेंट हो तो तुम ड्रामा क्लब का यहां पर नाम लिख दो, है ना। कहां पर? इस जगह पर नेम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, यहां पर ड्रामा क्लब, और डेजिग्नेशन क्या है तुम्हारा? प्रेसिडेंट। ये तो तुमने देख लिया मोटा माटी चीज। अब हम वो देखते हैं जो हर जगह काम करेगा। कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुमको बस इसमें पिरो करके रख देना है। अगर तुमने अभी आई हाल में मूवी आई है डंकी, उसमें देखना जाकर के वो इंग्लिश का एक वो कहता है कि भैया जिसको भी इंग्लैंड जाना होता था, बाहर जाना होता था, तो उनको इंग्लिश का एक टेस्ट देना पड़ता था। उसमें एक टॉपिक दिया था, उस पर 2 मिनट बोलना होता था, तो उसने खाका बना दिया था। कोई भी टॉपिक को यहाँ पर फिल कर देना, चीजें हो जाएगा। फिलहाल ये है आपके लिए वो खाका जो मैं बना करके लाया हूं, और ये 99% केसेस में काम करेगा ही करेगा। और आपकी किस्मत इतनी अच्छी तो है कि आप 99% में ही लाई करने वाले हो, ठीक है ना। आइए, मतलब एज इट इज काम करेगा, कुछ ऊपर नीचे का नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले अभी देख लेते हैं लाइन अलाइनमेंट, कहां पर आपको लाइन छोड़नी है। सुनो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने डाला, उसके बाद आपने एक लाइन छोड़ी। जहां पर आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है वो लाइन छोड़ी गई है, वो लाइन छोड़ी गई है। आपने एक लाइन छोड़ी यहां पर, उसके बाद आपने नोटिस लिखा बड़ा सा, फिर आपने एक लाइन छोड़ी, और आपने इधर लिखा लेफ्ट में क्या भैया? या तो 5 जुलाई 2000 जितना भी है, या फिर 5 जुलाई 2000 जो भी, ऐसे लिख दो। दो तरीके हैं आपके, या तो 5 जुलाई ऐसे करके लिख दो, जो भी तारीख है भैया, 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर लिख दिया, 14 ऑक्ट है ना, अक्टूबर ऐसे लिख दिया, दिसंबर है तो 15 दिसंबर करके लिख गया, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आओ, इन दोनों में से तुम कोई भी तरीका अपना लेना, या तो तुम इस तरीके से लिख लो, या तो इस तरीके से लिख लो, ये ज्यादा अच्छा मुझे लगता है। बाकी इसमें भी नंबर नहीं कट रहे तुम्हारे। फिलहाल ये लिखा लेफ्ट अलाइनमेंट में, फिर तुमने एक लाइन और छोड़ी, एक लाइन छोड़ी, फिर आगे भैया हेडिंग पर, फिर तुम हेडिंग लिखोगे जो भी हेडिंग है। अभी सिर्फ इतना समझा रहा हूं लाइन कहां कहां छोड़नी है। हेडिंग लिखी, फिर एक लाइन छोड़ी तुमने, फिर तुमने अपना कंटेंट लिखा। बीच में जब ये लिखना फॉर फर्दर इंक्वायरी, एक लाइन यहां पर छोड़ देना, ठीक है। मैं ग्रीन में ही बना देता हूं ताकि तुमको बिल्कुल भी डाउट ना रहे कि भैया यहां पर ये लो, एक लाइन छोड़ दी। फिर उसके बाद तुमने क्या लिखना शुरू कर दिया? उसके बाद तुमने फिर बोल दिया फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट, फिर एक लाइन छोड़ी, और लेफ्ट में तुमने अपना सिग्नेचर यानी कि नाम लिखा, जो भी तुम्हारी इशूइंग अथॉरिटी उसका नाम लिखा, और नीचे क्या लिख दिया? तुम्हारा डेजिग्नेशन, ठीक है। अभी क्लियर हुआ? एक बार और देखते हैं लाइन कहां कहां छोड़नी है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ऊपर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल का नाम है, किसी कमेटी का नाम है, किसी रेसिडेंशियल एरिया का नाम है, जो भी है, गोकुल राम सोसाइटी जो भी है लिख दो। उसके बाद नोटिस लिखो, एक लाइन छोड़ दिया। उसके बाद लेफ्ट में पहुंच गए, वहां पर तुमने डेट लिखी, फिर एक लाइन छोड़ दी। उसके बाद बीच में आ जाओ, हेडिंग डालो, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लिखना शुरू करो कंटेंट, फिर एक लाइन छोड़कर लिखो फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड का मतलब क्या होता है? जिसको नीचे साइन जिसका हुआ है, यानी कि जिसका साइन हुआ है, जिसका भी नाम दिया गया, उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। और आपको फिर एक भी लाइन नहीं छोड़नी, और इसको पूरे को डब्बे में रखना है। डब्बा कब बनाए भैया? पहले की बात में, डब्बा बाद में बनाओ। क्यों बाद में बनाए? क्योंकि भैया मान लो तुम्हारा रायता ज्यादा फैल गया, तुम फैला फैला के लिखने वाले थे, थोड़ा ज्यादा हो गया, बस इतना ध्यान रखना बेटा कि ये पूरा का पूरा तुम्हारा 1 पेज में खत्म होना चाहिए। और खत्म क्यों नहीं होगा बेटा? तुमको बता रखा है कि 50 वर्ड्स की लिमिट है। क्या तुम 50 वर्ड्स को एक पन्ने में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, ठीक है। आओ अब क्वेश्चन करते हैं तुम्हारे सामने, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे। यहां तक क्लियर है सभी को? क्लियर है, आगे आओ। इतना देख लिया ना भाई? अभी देखो करना क्या है, तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ये देखो, अब तुमको मैं यहां पर पहले पूरा मिटा दूं, उसके बाद फिर तुमको एक और नई चीज समझाते हैं। अभी तुमको हमने लाइन समझा दी, कैसे डेट लिखनी है मैंने समझा दी, और उसके बाद तुमको जो खाका लेकर के आई, खाका कैसे काम करेगा तुम्हारे लिए, ये और समझ लो। और उसके बाद तुम्हारा भैया गंगा नहाने वाला काम हो जाएगा। आइए
अब देखो भाई, तुम्हारे पास जो भी क्वेश्चन है, तुमने ऑर्गेनाइजेशन डाल दिया, सब कर लिया, यहां तक बिल्कुल कठिनाई नहीं होने वाली बेटा। तुमको फॉर्मेट के 1 नंबर और स्पेलिंग के 1 नंबर पूरे मिलने वाले। बस इसकी बात करते हैं हम। जो भी दिया है भैया, चाहे तो तुम स्टूडेंट होगे, या तो तुम मेंबर होगे, या तो तुम किसी जगह के रेसिडेंट होगे, ठीक है ना, या तो तुम किसी जगह क्या होगे बेटा, रेसिडेंट्स होगे, है ना। आपको लिखना है स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, बिल्कुल सेम टू सेम बेटा। इसको लिख लो, बार बार 2-3 बार लिख लो, सेम टू सेम बेटा। जब पेपर में आएगा दिक्कत नहीं करोगे। इसके बाद करवाएंगे, हम भी करेंगे, तुम भी करना बैठ करके साथ के साथ। रेसिडेंट्स, स्टूडेंट्स या मेंबर्स, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड। और देखो बेटा, फॉर्मल टोन रखनी है आपको, कभी भी ऐसे यूज नहीं करना कि आपने आई एम इन्फॉर्मिंग यू, ही वाज इन्फॉर्म्ड, वी आर इन्फॉर्मिंग यू। ये सारे के सारे वर्ड्स बेटा रेड फ्लैग का काम करेंगे, बिल्कुल भी यूज नहीं करने, बिकॉज इट इज अ फॉर्मल फॉर्मेट, है ना। आपको फॉर्मल अपने मतलब फॉर्मली अपने एक्सप्रेशंस को आपको बयां करना है यहां पर। आइए, अब यहां पर आपने लिख दिया ये सारी चीजें। आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट आ नेम ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट का नाम है भैया, इवेंट का नाम मान लो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में इवेंट का नाम है इंटर कोर्स वन एक्ट प्ले कंपटीशन। आपने यहां पर लिख दिया इंटर कोर्स वन एक्ट प्ले कंपटीशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन, डेट बताओ भैया। डेट तुमको या तो क्वेश्चन में बताई होगी, क्वेश्चन में नहीं तो अपनी तरफ से डालो। डेट यहां पर क्या लिखोगे भैया, डेट यहां पर लिख दो भैया, बोल रहे हैं ना ऑन द ओकेजन ऑफ चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब होता है भैया, 14 नवंबर को होता है। सीधी सी बात है, क्लियर हो गया तुमको। यहां पर लिखो आकर के, कहां पर लिखोगे, यहां लिखो फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट, कहां गया, ऑन डेट। डेट लिखो भैया 14 नवंबर। टाइम कितना लिख दो भैया, 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक। और वेन्यू लिख दो भैया स्कूल का ऑडिटोरियम। और फिर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। फिर क्या लिख दो भैया, फॉर फर्दर इंक्वायरीज कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। उसके बाद सिग्नेचर, एक लाइन छोड़ो, सिग्नेचर के रूप में जो भी बंदे का नाम दिया वो लिख दो। उसके बाद जो भी इशूइंग अथॉरिटी है, इस वाले में ड्रामा कंपनी है, ड्रामा क्लब है, जो भी है, डेजिग्नेशन डाल दो भैया, प्रेसिडेंट है, क्या है, जो भी है डाल दो। फिलहाल इतना तुम समझे, इस तरीके के एक्सप्रेशंस को यूज नहीं करना है। और एक बात सुनो बेटा, जो थोड़ा सा डिटेल में तुम्हें जाननी चाहिए, और वो बात इंपॉर्टेंट भी है। यहां पर 2 जगह तुमको डेट मेंशन करनी पड़ती है। कितनी जगह मेरे लाल, तुमको 2 जगह डेट मेंशन करनी पड़ती है। एक तो भैया हमको यहां पर डेट मेंशन करनी पड़ती है, कहां पर, इसको भी सफाई कर दूं पहले मैं। तुमको 2 जगह जब डेट मेंशन करनी पड़ती है, कहां कहां पर, एक तो तुमको यहां पर डेट मेंशन करनी पड़ती है पहली बार, और दूसरा तुमको यहां पर डेट मेंशन करनी पड़ती है दूसरी बार। बेटा ये डेट हमेशा इससे पहले की होनी चाहिए, क्योंकि ये इशू करने की डेट है, जब तुम इशू कर रहे हो, ठीक है ना, इशूइंग डेट होती है जिस दिन तुम इशू कर रहे हो। मान लो तुमने आज लगा दिया, तो आज है मान लो 10 तारीख, ठीक है ना, लेकिन जो काम होने वाला है वो 20 तारीख को होने वाला है, जो भी कार्यक्रम है वो 20 तारीख को होने वाला है, तो तुम आज करोगे ना, तो ये वाली डेट हमेशा पहले की रखना। कभी भी ऐसा मत कर देना कि मान लो तुमको करना था 14 नवंबर को और तुमने यहां पर डाल दिया भैया 17 नवंबर को हम इशू कर रहे हैं, और यहां पर 14 नवंबर को कार्यक्रम। भैया पास्ट में जाके तो चीजें नहीं होंगी ना। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात, ये जो नंबर 1 है हमेशा नंबर 2 से कम होना चाहिए। मैं यहां पर भी लिख देता हूं, नंबर 1 शुड ऑलवेज बी लेस देन नंबर 2, यानी कि जो आपकी डेट है दूसरी वाली हमेशा पहली वाली से आगे की डेट होनी चाहिए। और एटलीस्ट 10 दिन तो दो यार, लोग भी आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, लोग भी जानेंगे उस चीज को, तब जाके चीजें होती हैं। ठीक है, 10 दिन का गैप रख दो, अच्छा रहेगा। मान लो यहां पर कोई काम तुमको बोला गया, क्योंकि इसकी डेट दी जाएगी, मान लो ये 15 तारीख को बोला गया, 15 जनवरी, तो इसको डाल दो भैया 5 जनवरी को तुमने निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है सभी को, ईयर सेम रखना। आओ जाए, आगे आ जाओ। ये भी एक डाउट होता था, ये भी मैंने डाउट तुम्हारा क्लियर कर दिया, लाइन वाला डाउट तुम्हारा क्लियर कर दिया, है ना। यहां पर सिग्नेचर नहीं करने होते हैं, नाम लिखना होता है, ये भी तुम्हारा डाउट क्लियर कर दिया। कितनी लाइनें कहां कहां छोड़नी क्लियर कर दिया। फॉर्मल टोन यूज करनी, इनफॉर्मल टोन में आई वी यू दे फलाना का यूज नहीं करना है, क्योंकि इनफॉर्मल लगता है। आपको यही एक खाका यूज करना है, इसको याद कर लो बेटा, इसके बाहर नहीं जाएगा तुम्हारा, हम अभी से बता रहे हैं। अब सुनो, तुमने देख लिया, अब हम लोग क्या करेंगे, चिपाई। चिपाई बोले तो टापना शुरू करेंगे। तुमने क्वेश्चन देखा सबसे पहले, तो यू आर अमन एंड अर्चना, जो भी, पहले तो हम क्या करेंगे, डब्बा बनाएंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्या बना देंगे भैया, डब्बा। डब्बा बनाया जाए, चलो डब्बा बना देते हैं एक बड़ा सा। ये लो भाई, हम भी तुम्हारे सामने लिखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ऑफलाइन वाली पूरी फील लो बेटा, ठीक है, पूरी ऑफलाइन वाली फील लेते हैं अपन लोग मिलकर के। वापस आओ। बोल रहा है अब तुमको किसी क्वेश्चन में दिखाई क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो ये भी एक बात है कि तुमको क्वेश्चन में क्या दिखना चाहिए। अब जैसे कि तुम क्वेश्चन जब शुरू कर रहे हो, तुमको, अरे आजा 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 भाई, ना जा ना जा भाई। चलो, तुमको ऑर्गेनाइजेशन पकड़नी है, तुमको नाम पकड़ना है बंदे का। तो सबसे पहले तुमने बंदा पकड़ा अमन, अब मैं लड़का हूं तो मैं अमन लिख लूंगा। प्रेसिडेंट है, इसका ये क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, ये तुमने पकड़ लिया। कहां का है भैया, इशूइंग अथॉरिटी तुमको पता चल गई, ड्रामा क्लब है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन हो गया भैया ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बेंगलुरु, ठीक है। ओकेजन क्या है, मतलब डेट तुमको पता चल गई भैया, चिल्ड्रंस डे, तुमको 14 नवंबर डेट पता चल गई। योर क्लब इज प्लानिंग टू कंडक्ट, तुमको हेडिंग पता चल गई, एन इंटर हाउस वन एक्ट प्ले कंपटीशन, ठीक है, ये तुमको हेडिंग भी मिल गई। ड्राफ्ट करो नोटिस 50 वर्ड्स में, रेलिवेंट डिटेल दे दो भैया। कंपटीशन के लिए क्या क्या देना भैया, डे बता दो, डेट बता दो, टाइम बता दो, और वेन्यू बता दो। 4 चीजें बतानी है। किस दिन होने वाला है, तुमको यहां पर दिन पहले ही पता चुका है भैया, 14 नवंबर को होने वाला है, ठीक है। डेट तुमने डे, अरे यार 14 नंबर को जो भी दिन पढ़ रहा हो, सैटरडे मंडे फंडे जो भी पढ़ रहा हो देख लो, ठीक है, जो भी लिखना हो लिख दो उसकी जगह, है ना। सैटरडे 14 नवंबर ऐसे करके डेट तुम्हारी क्या 14 नंबर हो जाएगी। टाइम क्या है भैया, 3 PM
टू 7 PM डाल दिया तुमने, ठीक है। वेन्यू क्या है भैया, स्कूल का ऑडिटोरियम डाल दिया, ठीक है, स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। चलो फिलहाल हम इसकी सफाई कर दें क्योंकि राइटिंग हमने बहुत प्यारी बना दी और मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आइए, यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। अब क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की करते हैं हम लोग कोशिश। आओ, सबसे पहले हमको क्या डालना होता है, हमने यहां पर देखा, सबसे पहले हमको डालना होता है यहां पर अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल बेंगलुरु, लिखो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कॉमा बेंगलुरु लिखना है बाबा, बेंगलुरु। अब जो गलती हमसे हुई कि भैया 20 से लिखना शुरू किया कोने में चला गया, ये गलती तुम ना करना, तुमको कैसे ऐसे नहीं लिख देना है ना, इतना पकड़ करके चलो कि भैया वहां तक ना जाए, बीच में ही रहे, तो यहां से लिखना शुरू करो। ऑक्सफोर्ड, कौन सा स्कूल है ये, नाम नहीं भूलना है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, ठीक है, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल कॉमा बेंगलुरु, बेंगलुरु। एक लाइन छोड़ दी, लिख दो भैया बड़ा बड़ा नोटिस, यहाँ तुम्हें दिखेगा नहीं क्योंकि सफेद है, तुम्हारे पास लाइन बनी होगी तो उसमें तुमको आइडिया रहेगा, नोटिस लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इधर डेट डाल दो, तुमको पता है भैया 14 नवंबर, मान लो 2024 की बात है, तो अगर 14 नवंबर को कार्यक्रम होने वाला है तो मैं इसको इशू कर दूंगा भैया 1 नवंबर को, है ना, 1 नवंबर 2000 जो भी है, 24, 25, 26 जो भी निकले, ठीक है ना, तुमको याद रहेगा ईयर, ठीक है, मान लो 24 ही लिख देते हैं, पर ठीक है। अब उसके बाद बीच में क्या पड़ेगा भैया, बीच में पड़ेगी तुम्हारी हेडिंग। हालांकि तुमको कलर नहीं चेंज करना होता, पर हम तो करेंगे, हम तो कर सकते हैं, मेरे पास तो है भाई साहब यहाँ 75 कलर, ठीक है। ये क्या पड़ेगी, हेडिंग तुम्हारी, हेडिंग हमेशा क्वेश्चन में दी जाएगी भैया, एन इंटर हाउस 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, लिख दो भैया इंटर हाउस, बीच हम बीच लिखो, इंटर हाउस 1 एक्ट प्ले कंपटीशन, ठीक है। यहां तक का मामला भाई क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इन दोनों को लिख दिया, यहाँ लेफ्ट में आके लिख दिया, बीच में ये डाल दिया, तुम्हारे सामने हो रहा है मामला, ठीक है। आ जाओ, फिर क्या बोला है भैया, इंटर हाउस हो गया। अब दोनों के बीच अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है, तो तुम भी लगा दो भैया, जैसा उसमें दिखा रहा है वैसा ही सेम काम करो, ठीक है। इंटर हाउस में यहाँ लगा दिया, 1 एक्ट में यहाँ लगा दिया। अब आ जाओ, अब हम यहाँ से लिखना करेंगे, क्या लिखना है हमको, हमको ये पता है भैया, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, चलो स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देते हैं भाई। यहां से लिखना शुरू करते हैं, इसी के 1 नंबर के पास से, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, दैट के बाद क्या है, इवेंट का नाम बता दो, दैट एन, ये तुम्हारा पूरा लिख देना, इंटर स्कूल 1 एक्ट प्ले कॉम्पिटिशन, है ना, ये तुमने लिख दिया। वापस आओ, ये तुमने लिख दिया, नेम ऑफ इवेंट यहां पर तुमने डाला कि नहीं डाला, याद रखना भैया, यहां तक आगे दैट एन इंटर प्ले 1 एक्ट प्ले, क्या लिखा भैया, कॉम्पिटिशन विल बी ऑर्गेनाइज्ड, आ जाओ विल बी ऑर्गेनाइज्ड लिखते हैं, ये तुम्हारा पूरा यहां तक चेप दिया हमने, ये कॉम्पिटिशन तक लिखना, फिर आगे लिखो भैया विल बी ऑर्गेनाइज्ड, एसईडी होता है बेटा, मैं अमेरिकन इंग्लिश को मत फॉलो करो वरना बच्चा भी लिख देगा, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। ऑर्गेनाइज के बाद क्या आ जाएगा भैया, ऑर्गेनाइज्ड। अब ऑन डेट वेट लिखना शुरू करो, लेकिन डेट वेट नहीं लिखनी है अपने को थोड़ी सी बेसिक चीज ध्यान रखनी है, और वो बेसिक चीज क्या ध्यान रखोगे, आपको डेट वेट नहीं लिखनी है। अभी देखो यहाँ पर आपको इशुइंग अथॉरिटी भी दे रखी है, जब इशुइंग अथॉरिटी आपको दे रखी है बाबा, तुम क्या यूज करोगे, तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या दिया था कि भैया यहाँ पर कौन करने वाला, यहाँ पर तुम्हारा था चिल्ड्रंस डे योर क्लब, क्लब काय का था भैया, ड्रामा क्लब, तो यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा बाई ड्रामा क्लब, क्या लिखना पड़ेगा बाबा, बाई ड्रामा क्लब, विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई ड्रामा क्लब, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड बाई ड्रामा क्लब। अगर कोई है जो कर रहा है भैया तो लिख दो, अगर केवल स्कूल है तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना, विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाई ड्रामा क्लब। अब ऑन डे बताओ भैया, 14th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर एट 3 PM इन, जगह का नाम भैया, प्लेस भी तो लिखोगे, इन स्कूल ऑडिटोरियम, इन स्कूल ऑडिटोरियम। यहां तक तुम्हारा काम हो गया, अभी भी लाइनें बची हैं, लिख दो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू, अब मैं यहीं पर जोड़ देता हूं उसका, है ना, उसके आगे का पार्ट यहां जोड़ देता हूं, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू गिव देयर नेम्स टू दी अंडर साइंड, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखो, फॉर फर्दर इंक्वायरी कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ठीक है। अंडरसाइंड की जगह यहां पर नाम क्या है लड़के लड़की का, जो भी नाम दिया भैया,
अमन और अर्चना, यहां पर लिख दिया भैया तुमने क्या, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं, अमन हो लड़का हो तो अमन लिख दो, लड़की हो तो अर्चना लिख दिया, ठीक है। अमन और अर्चना जो भी एक ही लिखना है, दोनों मत लिख देना। उसके बाद भैया नाम क्या है अथॉरिटी का, इशूइंग अथॉरिटी फिलहाल क्या इशूइंग अथॉरिटी है इस समय भैया ड्रामा क्लब, ड्रामा क्लब कर रहा है ना भैया इस चीज को इशू, ड्रामा क्लब। और उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है तुम्हारा, पेपर में तुमको दिया होगा भैया, डेजिग्नेशन है तुम्हारा प्रेसिडेंट, तो यहां पर लिख दोगे बाबा प्रेसिडेंट तुम्हारा डेजिग्नेशन हो जाएगा। अब बताओ तुमको समझ में आया कि नहीं आया, आई थिंक तुमको ये समझ में आ गया होगा, मैंने तुम्हारे सामने करके दिखा दिया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और देख लेते हैं तुमको समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब एज अ स्टूडेंट एडिटर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन इस तरीके से चलना चाहिए, एज अ स्टूडेंट एडिटर ड्राफ्ट नोटिस नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग आर्टिकल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स फॉर योर स्कूल मैगजीन यू आर रूपिनी और वसंत विहार स्कूल पुणे, ये 2012 में पूछा गया। चलिए सबसे पहले तुमने क्या लिखा, सबसे पहले तुमने ऑर्गेनाइजेशन लिखा, एक लाइन छोड़ी, नोटिस लिखा, लेफ्ट में आकर के तुमने डेट लिखी, बीच में तुमने लिख दिया इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन, हेडलाइन समझ में आ गई, हेडिंग समझ में आ गई, इनवाइटिंग आर्टिकल्स फॉर स्कूल मैगजीन। फिर स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म टू सबमिट देयर आर्टिकल्स फॉर आवर स्कूल मैगजीन वसंत टाइम्स, भैया स्कूल टाइम्स इसका नाम दे दो, दिया हुआ है वरना खुद से ऐड कर दो वसंत टाइम्स, है ना, बाई 15 जो भी तारीख दे दी है। फिर उसके बाद आर्टिकल्स कैन बी नीटली हैंड रिटन, थोड़ा सा तुम्हें नंबर अगर बढ़ाना है तो तुम, और ये हाई लेवल पर जाना है, इसमें भी तुमको 4 नंबर मिल जाएंगे, ये जो हमने तुमको फॉर्मेट बता दिया इसमें भी तुमको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन थोड़ा तुम अगर अपने आप से वर्ड्स ऐड करना चाहते हो, थोड़ा उसके बारे में डिटेल्स ऐड करना चाहते हो तो लिख दो भैया आर्टिकल्स कैन बी नीटली हैंड रिटन ऑन और टाइप्ड ऑन A4 साइज शीट्स विद द नेम फलाना फलाना फलाना, फिर अंडरसाइंड इन द रूम नंबर 10, यहां पर दे दो जाके रूपिनी स्टूडेंट एडिटर, और बस हो गया तुम्हारा काम, क्लियर है मामला। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, इसको भी तुम लोग देख लेना, बस तुम्हारे दिमाग में ऐसी चीजें चलनी चाहिए, क्वेश्चन तुमको दिखा देगा ऐसे, क्वेश्चन आएगा एक कलर का लिखा हुआ लेकिन तुम्हें दिखना चाहिए ऐसे कि भैया ये हो गई ऑर्गेनाइजेशन तुम्हारी, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा कि भैया टॉपिक क्या है तुम्हारा चेंज इन स्कूल टाइमिंग्स, ये तुम्हारी हेडलाइन हो गई, इन्फॉर्मेशन किसको देना भैया तुम्हारी ऑडियंस क्या है इसको बताना है, स्टूडेंट को बताना है, भैया लिख दो भैया स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, नहीं तो मेंबर्स आर हियर बाय इन्फॉर्म, और ये तुम्हारी तारीख हो गई 1 अक्टूबर, और अगर 1 अक्टूबर को बताना है तो 22 सितंबर को तुमने जारी कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या वाली बात नहीं आनी चाहिए। अब यहां से ये आपका सेशन हो जाता है खत्म, और अभी आपको मैं कुछ और काम की बात बता देता हूं। पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अच्छी तरीके से देखा, और अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छा लगा है कि हाँ यार भैया आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आया, और कोई भी डाउट हो तो नीचे लिखो। अभी इसी के बाद इसी चैनल पर तुम्हें बेटा इन्विटेशन राइटिंग, ठीक है ना, इन्विटेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सारे के सारे राइटिंग तुमको दिख जाएंगे, एक एक वीडियो मिलेगा ऐसे ही 20-25 मिनट का, और तुम्हें आराम से क्लियरिटी मिल जाएगी किस तरीके से तुमको बनाना है, ठीक है। अगर तुम्हें यहां तक मामला क्लियर हो गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता देना, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की पीडीएफ चाहिए फॉर फ्री, बिल्कुल मुफ्त में अगर तुम्हें पीडीएफ चाहिए मुझसे, तो तुम मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस ईमेल आईडी पर aditya.tiwari@adda247.com, ठीक है, इस ईमेल आईडी पर आप क्या कर सकते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, aditya.tiwari@adda247.com। आपको भेजना क्या भैया, आपको 4 चीजें भेजनी, एक आपको अपना नाम मुझे भेज करके देना है, उसके बाद आपको अपनी क्लास भेजनी है मुझे, क्लास के बाद क्या भेजोगे भैया अपनी स्ट्रीम भेजोगे कि आर्ट्स स्ट्रीम से हो, किस स्ट्रीम से हो, साइंस हो, और उसके बाद आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर, ठीक है ना, ताकि मैं आपको सारी की सारी पीडीएफ भेज सकूं, ठीक है ना। चलिए ये 4 में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो फिर सॉरी है बेटा, मैं आपको सेंड नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। आदित्य भैया आपसे लेते हैं विदा, बाय।